थ्री हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई एनीबडी इज इनटेकिंग ओमेगा 3 कोई ले रहा है? सबसे पहले तो जरूरी है जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वही चीज अगर हम नहीं ले पाए, माय फैमिली इज इनटेकिंग, वेरी गुड, अमेजिंग, यस, काफी लोगों का आ रहा है, यस, मैं खुद ले रहा हूँ, ओमेगा 3 है, बहुत तगड़ा है और हमारे वाला कुछ स्पेशल ही है, बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, यस, दिस इज अमेजिंग। चलिए, ओमेगा 3 के बारे में आज पूरा हम पोस्टमार्टम करेंगे। ओमेगा 3 का पहले क्या सीन है, क्या नहीं है, क्या बच्चों के लिए है, क्या बुजुर्गों के लिए है, किसके लिए नहीं है। चलिए, चैट बॉक्स को आई वुड लाइक टू अब थोड़ा सा ऑफ कर देंगे और प्लीज इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिएगा। आज जो मैं बातें बताने वाला हूँ, जो लिख सकते हैं, आई एम टेलिंग यू, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर से कम लगे आफ्टर द सेशन बता दीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ पुख्ता सबूतों के साथ और स्टडीज के साथ पुख्ता, तो प्लीज लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को गाइड कर पाए कि कोई अगर आपको पूछ ले कि ओमेगा 3 क्यों लेना होता है, पता नहीं जी, हमको तो बोला लेने के लिए, ऐसा ना बोले, आप बकायदा सबूतों के साथ उनको बता पाए, सारी इंफॉर्मेशन के साथ बता पाए, तो ये बहुत जरूरी है। चलिए, तो पहले मैं थोड़ा सा चैट को थोड़ा सा रेस्ट दे देता हूँ चैट को, तो प्लीज अभी चैट बंद किया हुआ है, बट मैं अगर सवाल पूछूंगा बीच बीच में तो आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा और ऐसे ही कैमरा ऑन रखेंगे और अच्छे से बैठेंगे तो मेरा भी आपके साथ वो संपर्क बना रहेगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा। चलिए, सो पेन और पेपर लेके बैठिएगा प्लीज, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये साइंस बेस्ड बेनिफिट्स हैं ओमेगा 3 के। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड होता है जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पर्टिकुलरली ये प्रमोट करता है आपके ब्रेन और हार्ट हेल्थ को, पर्टिकुलरली बोला जाता है। तो ब्रेन हेल्थ समझ सकते हैं कि अगर मानसिक तनाव आजकल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ब्रेन हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ट हेल्थ, दिल, आपका जितनी भी आपकी सूजन वगैरह आती है बॉडी में, इफ एनी इन्फ्लामेशन जो होता है उसको रिड्यूस करता है और आपको क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक कंडीशन से भी काफी हद तक बचाता है क्योंकि इसके अंदर ऐसी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके अंदर सब कुछ। तो ये इंपॉर्टेंट फैटी एसिड होता है, बहुत इनक्रेडिबल होता है और पावर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स होता है जो कि आपकी बॉडी और ब्रेन के लिए होते हैं। और इतनी सारी स्टडीज, इतनी सारी रिसर्च, इतनी सारी इसके ऊपर R&D हुई है कि ओमेगा 3 इतने सारे बेनिफिट्स के साथ आता है कि आपके हर घर में ओमेगा 3 तो जरूर होना चाहिए। और आई थिंक आज के बाद कल ही सब ऑर्डर करने वाले हैं जो मैं बताने वाला हूँ। पहला जो बेनिफिट मैं बताने वाला हूँ, इसमें हर एक केस में मैं मे लगाऊंगा, मे इसलिए लगाऊंगा क्योंकि माइट और मे नॉट, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ इन चीजों को फोकस कर लेते कि सर ने मुझे ये बोला था इस पे काम कर जाएगा, बट हम दूसरी चीजों को नहीं फोकस कर पाते कि मेरे को ये भी हो सकता है। तो ये सब चीजें बैलेंस बनाने की जरूरत है क्योंकि हमारे ओमेगा 3 में पहले ही लिखा हुआ है ओमेगा 3 बैलेंस। तो बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी जिंदगी में भी और सब में। तो मे बेनिफिट डिप्रेशन एंड एंजाइटी, बहुत लोग आजकल वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया और लाइफ ऐसी हो गई है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज ही नहीं गांव देहात तक भी टेंशन पहुंच चुकी है, काम का टेंशन, मतलब डेली लाइफ की टेंशन आजकल, एक दूसरे से आगे बढ़ने की टेंशन, उसका ऐसा होगा तो मेरा ऐसा होना चाहिए, ये सारे चीजों में हम डिप्रेस होते जा रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर होते जा रहे हैं और बहुत मतलब नॉर्मल हो गया है। ऐसे आजकल वर्ड डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसा हो गया नॉर्मल, मुंह पे जैसे आता है, क्या हो रहा है यार, एंजाइटी फील हो रही है, क्या हो रहा है यार, डिप्रेशन फील हो रहा है। सो अगर ऐसा भी कुछ आपका चल रहा है तो ओमेगा 3 आपके लिए रामबाण एक समाधान हो सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे। कोई भी चीज जब भी आप सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो कोशिश ये करें कि उसको 90 डेज तक लें। हफ्ते में लेके आप सोचते हैं कि हफ्ते में लेकर अब एकदम मैं अभी चीर फाड़ मचा दूं, तो ऐसा नहीं होता। 90 डेज ऑलवेज टेक, कोई भी काम करें तो 90 डेज, कोई भी काम शुरू करें उसको भी 90 डेज तक, 90 डेज 3 महीने का पीरियड जरूर लें। ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन अगर आप ले रहे हैं तो बेस्ट सप्लीमेंटेशन हमारे पास है। सो ओमेगा 3 आपको डिप्रेशन एंड एंजाइटी से बचाता है। ओमेगा 3 में इम्प्रूव आई हेल्थ, आपके आई हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है क्योंकि ओमेगा 3 में जो DHA होता है, DHA का थोड़ा सा मैं बता दूं क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होती है। ये एक डिको सेरोक्सिक
टिकोसेरेक्सिक एसिड होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी आईज के लिए। और इसके जो ओमेगा 3 के मेजर स्ट्रक्चर जो होता है, कंपोनेंट जो होता है, आपकी आई में रेटिना होता है, रेटिना आपकी आई में होता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके विजन में, आपकी जो विजन देखने की क्षमता आज आप जो देख पा रहे हैं, वो जो क्षमता है वो इसकी वजह से है। तो अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है आईज की और आपकी उम्र है, उम्र उतनी ज्यादा भी नहीं हुई, तो आप जरूर इसको प्रेफर करें, आप जरूर ले सकते हैं जिनको आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए अंधापन वाला मत कीजिएगा कि सर मेरा तो एकदम लॉस हो गया विजन, क्या मैं ले सकता हूँ उससे ठीक होगा, वो वाला नहीं है। जिनकी आंखें कमजोर होने लगी है उनके लिए हो सकता है कि ये फायदेमंद रहे। ये आपकी ब्रेन हेल्थ मैंने पहले भी बता दिया, ब्रेन हेल्थ डेवलप करता है। बट यहाँ जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो प्रेगनेंसी एंड अर्ली लाइफ, मतलब जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है और जो शिशु उनके पेट में होता है, अगर आप ओमेगा 3 इन द रिकमेंडेशन ऑफ आपकी गायनी के रिकमेंडेशन के अंदर और उनके पूरे उसके अंदर उनके गाइडेंस के अंदर अगर आप लेते हैं, तो आपका और आपके बच्चे का जो शुरुआती दौर में ब्रेन का विकास होना होता है उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। सो ओमेगा 3 आपका ब्रेन हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अर्ली लाइफ प्रमोट करता है। ये बहुत ज्यादा समझ लीजिए, जान लीजिए, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई पड़ी है और इसके ऊपर स्टडीज भी हैं बहुत सारी, राइट। तो ओमेगा 3 अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाते हैं तो बहुत ज्यादा क्रूशल है आपके बच्चे के डेवलपमेंट। जो बच्चा इन फ्यूचर उसका ब्रेन डेवलप्ड होगा 1 से 5 साल के अंतराल में जो होगा, अगर उसको कोई भी ऐसी ब्रेन वाली या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कोई भी अगर डिजीज होती है, तो उसके अंदर वो डिजीज का होना कम हो जाएगा, रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। अगला है आपको मे इम्प्रूव रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज। अब दिल का ख्याल तो हर किसी को रखना आता है ना, कोई कैसे रखता है, कोई कैसे रखता है। और आपको मैं बता दूं अच्छी बात, आप ओमेगा 3 से भी रख सकते हैं ना। वैसे इधर उधर की बातों से ना रख के ओमेगा 3 से दिल का ख्याल रखें तो लंबे उस तक जाएंगे, लंबे। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अभी तक कॉज जो बताए गए हैं डेथ के, अगर आप देखें इवन आपके जितने भी सर्च इंजन हैं उस पर सर्च करेंगे तो हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक बताया गया है। दिल के मरीज बहुत ज्यादा है वैसे, है ना, दिल है ही चीज ऐसी कि मरीज बन जाते हैं। तो अपने दिल का ख्याल जरूर रखें। अपने दिल का ख्याल आप ओमेगा 3 से रख सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड से रख सकते हैं, हार्ट हेल्थ को कर सकते हैं। हार्ट से जुड़े हुए कुछ चीजें मैं बता दूं क्या होता है। एक ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स आपका ब्लड में फैट होता है, सिंपल भाषा रखूंगा, ज्यादा डॉक्टरी भाषा में नहीं जाऊंगा। ट्राइग्लिसराइड टेस्ट भी होता है जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं। ये आपके ब्लड में एक फैट होता है जो कि आपके ब्लड को थोड़ा सा मतलब जो ब्लड वेसल को उसमें जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी होता है, वो LDL, HDL, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो L फॉर लो मतलब खराब वाला, H फॉर हाई मतलब अच्छे वाला। तो HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको हेल्प करता है ये इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में। तो आपका HDL अगर अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल हर किसी के अंदर होता है भाई, ये भ्रमित मत होया करो। कुछ हमारे होते हैं थोड़े से, क्या बोलूं अब मैं इसमें, यहाँ ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो कोलेस्ट्रॉल सबके अंदर होता है, ऐसा नहीं अलग से नहीं आता कोलेस्ट्रॉल कहीं से कि यार मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। सबके अंदर कोलेस्ट्रॉल है भैया, तो घबराया मत करो। बस उनसे ये पूछा करो कि डॉक्टर साहब LDL है कि HDL है, ये बता दो। LDL है तो कंसर्न है, उसमें आपको ध्यान देना है। LDL बढ़ा हुआ आया है तो मतलब घबराने की जरूरत है। HDL है तो कोई दिक्कत नहीं, HDL बढ़िया वाला है, तो इतनी जल्दी मत घबरा जाया करो। एक तो आधी इंफॉर्मेशन होती है और हम कोलेस्ट्रॉल है मुझे, वो सबको है कोलेस्ट्रॉल, एवरीबॉडी हैज कोलेस्ट्रॉल इन देयर बॉडी, राइट। तो चलिए ये हो गया ब्लड क्लॉट्स, जिनको खून के थक्के नहीं जमते, नहीं बनते, खून का थक्का नहीं बन पाता चोट लगने से। जो खून जैसे ही तुरंत चोट लगी एक लेयर बनने लग जाती है चोट के ऊपर, अगर वो नहीं बन पाती है तो ओमेगा 3 आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इन्फ्लामेशन रहती है, सूजन रहती है बॉडी में, बहुत लोग देखे ना बिना बात के सूजन है, पता नहीं यार क्या हो गया, सूजा जब बॉडी रहती है। तो अगर ऐसा है तो ओमेगा 3 आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बेनिफिट करेगा। आपके जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं इन सब से जुड़े डिजीजेस के लिए उनको कम करेगा। अब आते हैं बच्चों की बात। बच्चों के लिए क्या है, तो ये आपके बच्चों में एक होता है ADHD। ADHD इज अटेंशन डेफिसिट
हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD होता है बच्चों के अंदर, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर बच्चा इनअटेंशन, ध्यान नहीं दे पाता, है ना, उसकी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहता, हाइपर एक्टिव हो जाता है कि थोड़ी सी देर में थका थका फील और ऐसे इम्पल्सिविटिव हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी है, आप ये मान लीजिए बच्चे की हेल्थ के लिए अगर आप ओमेगा 3 दे रहे हैं, और हमारा जो सप्लीमेंट है ओमेगा 3, दिस इज फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट और 100% एक्सट्रैक्टेड फ्लैक्स सीड से है। तो इसमें बच्चे का अगर मान लीजिए बच्चे को रेस्टलेसनेस होता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आता है, बहुत ज्यादा अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता, मेमोरी उतनी खास है नहीं जितनी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी माल न्यूट्रिशन है। तो ये न्यूट्रिशन की भी कमी पूरी करेगा बच्चों के अंदर, ये बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है आपके बच्चे के लिए, उनको इनटेक जरूर कराएं, राइट। आप कुड रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कलेक्शन ऑफ कंडीशंस होता है, बहुत सारी चीजों को जोड़कर बनाया जाता है, और कुछ लोग जानते भी होंगे जो वेट लॉस इंडस्ट्री से हैं या वेट लॉस कर चुके हैं काफी टाइम से, तो उनको पता होगा एक टर्म है मेटाबॉलिज्म, तो ये उसी से जुड़ी हुई है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपकी बॉडी का, जो बॉडी रेस्टिंग पे, जैसे अभी मैं बैठा हूं तो मेरी बॉडी कितना बर्न कर पा रही है, जो कैलोरीज है वो कितना बर्न कर पा रही है एट रेस्टिंग में, तो वो बहुत डिफर करता है। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं हमको तो हवा भी लग जाती है, तो वो लोगों के लिए जो हवा भी लग जाती है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होते हैं, जो कि ओबेसिटी, मोटापे से ही आते हैं। अगर आपको मोटापा है तो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपका हाई ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, आपका हाई ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकता है, आपका लो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है, ओबेसिटी मतलब मोटापा है, तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो जितने भी उसके साथ बीमारियां आती हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है आपका ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है, इन्फ्लामेशन को डिक्रीज कर देता है, और आपका हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर को भी डिक्रीज कर देता है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और ओमेगा 3 जरूर इंक्लूड कीजिए। मे रिड्यूस इन्फ्लामेशन के बारे में मैं बता चुका हूँ काफी। जैसे ही आपको चोट लगता है या इंजरी लगता है, आपकी वो इंजरी कितने दिन में ठीक हो रही है ये भी बॉडी बताती है आपको। अगर मान लीजिए आपको चोट लगी और 1-1.5 महीना 2 महीना से चल रहे पाल रहे हैं आप उसको चोट को, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में वो चीज नहीं है जो चीज होनी चाहिए, है ना। उसको रिपेयर करने के लिए, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। तो आपको ओमेगा 3 जरूर लेना चाहिए। क्यों? ओमेगा 3 लेने से आपका जो प्रोडक्शन होगा मॉलिक्यूल्स का या सब्सटेंस का, जो इन्फ्लामेशन बढ़ाता है उसको ये रिड्यूस कर देगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी। माइट बेनिफिट ऑटो इम्यून डिजीज किसी को है, ऑटो इम्यून में मदद कर सकता है। जो भी आपके क्या होता है एक्चुअली, सिस्टम जो होता है हमारा, इम्यून सिस्टम जो होता है, वो उसके अंदर वायरस आ जाता है। मतलब उसको समझ नहीं आता कि मेरे को इस बीमारी से लड़ना है, इसको बाहर निकालना है कि इसको अपना दोस्त बना लेना है, तो ऑटो इम्यून हो जाता है। वो सिस्टम अपने आप में, जो आपने रोबोट फिल्म देखा होगा, चिट्टी क्या करता है, चिट्टी अपने ही साथियों को मारने लग जाता है, अपनी फौज बनाता है। तो ऐसे ही बॉडी में ऐसा ऑटो इम्यून में क्या होता है, बॉडी खुद से खुद समझ नहीं पाती कि ये भाई फॉरेन सेल है या ये अटैक करेगा या इसको दोस्त बनाना है। वो दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है और दोस्त को दुश्मन बना लेता है। तो ऐसे बॉडी में चल रहा होता है। तो अगर ऑटो इम्यून डिजीज है आपको या किसी को है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो, इट माइट हेल्प, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी ओमेगा 3 से। आपका मेंटल डिसऑर्डर, किसी का अगर मेंटल डिसऑर्डर है, किसी को लगता है कि उनका जो मेंटल स्टेट उतना अच्छा नहीं है, उतना कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा टेंशन नहीं ले पा रहे हैं, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनका लो ब्लड लेवल लो रहता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है आपको इम्प्रूव करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा मदद करेंगे। एज रिलेटेड जितने भी मेंटल डिक्लाइन होता है, अल्जाइमर जो होता है, एक एज पे आके अल्जाइमर जिनको होने लग जाता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि एक उम्र के बाद आपका ब्रेन फंक्शन करना कम कर देता है, बिकॉज हम उसको पोषण नहीं देते, न्यूट्रिशन नहीं देते,
हम जैसा जवानी में खाना खा रहे थे वैसा ही खाते रहते हैं, हमारा चलता रहता है। हम कभी सोचते नहीं कि अगले 5 साल में हमको अभी से तैयारी करनी है। अगले 5 साल में आप घटने वाले हैं, बॉडी की क्षमता जो 20 साल में एक इंसान की होती है वो 25 में नहीं रहती, और जो 25 में होती है वो 30 में नहीं रहती। तो हम वो समझ नहीं पाते, हम न्यूट्रिशन नहीं दे पाते, उस हिसाब से हम अपने आप को स्टडी नहीं कर पाते, एनालाइज़ नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ को भी काफ़ी हद तक ये कम करता है। अगर किसी को है, तो आप इसको इसको सजेशन दे सकते हैं उनको। और ये जो अब मैं बोलने वाला हूँ, दिस इज़ रियली मतलब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसका अमेरिका में स्टडी हुआ है इसके ऊपर कि मे प्रिवेंट कैंसर। कैंसर का लास्ट स्टेज नहीं, कैंसर कुछ-कुछ कैंसर है यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि आपका कोलन कैंसर होता है, उसको ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसको प्रोस्टेट कैंसर होता है, उसको ये ओमेगा 3 के कंज़म्पशन से पाया गया है कि ये सब कैंसर काफ़ी हद तक कम हुए हैं या लो हो गए हैं बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे मैं बार-बार बोलूँगा, इससे ये नहीं कि सर मेरे को ये वाला है, ये वाला ठीक हो जाएगा। मैंने बता दिया, माइट माइट और मे रिड्यूस। तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी किसी चीज़ का दावा नहीं किया जा रहा है, इससे कम हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे-ऐसे न्यूट्रिशन है, ऐसे-ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। कुड रिड्यूस अस्थमा इन चिल्ड्रन। अस्थमैटिक है चिल्ड्रन, बच्चे अस्थमैटिक होते हैं, ओमेगा 3 उनको, या फिर कफिंग का सिम्पटम है, खाँसते रहते हैं, ब्रीथ शॉर्ट रहती है, थोड़ा-सा चलता है, थोड़ा-सा दौड़ता है, हांफने लग जाता है बच्चा। तो ये सारे अस्थमैटिक हो सकते हैं सिम्पटम्स। और अस्थमा का अटैक होता है तो वो बहुत डेंजर होता है, और इट कैन रियली टेक योर लाइफ ऑल्सो। तो ओमेगा 3 के कंजम्पशन से पाया गया है बच्चों में अस्थमा काफ़ी हद तक लो हुआ है। आप ज़रूर इसको प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। मे रिड्यूस फैट इन योर लिवर। लिवर की हेल्थ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे डिस्क्लेमर दूँगा, तो जो भाई साहब जाम से जाम टकराता है उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए नहीं है ये। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जिनका होता है, जो दारू नहीं पीते, उनका फैटी लिवर जो होता है उनके लिए ओमेगा 3 काम करता है। उनके लिए काम नहीं करता जो रात को करते हैं, तो डॉक्टर साहब उनको बचा सकते हैं, डॉक्टर साहब के पास जा सकते हैं। बट ओमेगा 3 नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड डिजीज अगर किसी को है, उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है। और काफ़ी हद तक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया गया है कि जिन लोगों में लीवर फैट या लीवर इन्फ्लेमेशन की बात आई है, तो उन्होंने ओमेगा 3 का यूज़ किया है। फिर से बता दूँ, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में ही होता है। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में ओमेगा 3 कुछ नहीं कर सकता। मे इम्प्रूव बोन एंड जॉइंट हेल्थ। हमारे ओमेगा 3 में पहले ही डिस्क्लेमर दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है मे इम्प्रूव बोन एंड जॉइंट हेल्थ। आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस अगर है, ये दोनों ही चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती है हमारे स्केलेटल सिस्टम को। जितने भी जोड़ हाय, मेरे जोड़े के दर्द या मेरा कमर, मेरे कंधे, और उम्र से पहले ही आजकल तो बच्चों के होने लगे हैं जोड़े वोड़े। अभी तो जोड़ों का यूज भी नहीं किया उतना और जोड़े कड़कने लगे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भैया माल न्यूट्रिशन है, आपको जल्दी से जल्दी अपना न्यूट्रिशन चेक कीजिए कि उसमें ओमेगा 3 है कि नहीं है। तो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस वाले रोग वाले लोगों को बहुत ज़्यादा ये साथ दे सकता है। ऐसा पाया गया है कि 6 से 9 स्टडीज़ ऐसी हुई हैं जिनमें लोगों को ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन दिया गया, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस था या जॉइंट में कुछ भी दर्द था, लगातार 90 दिन 90 डेज़, ध्यान रखना है आपको। तो पाया ये गया कि उनका काफ़ी हद तक ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस दोनों में ही काफ़ी हद तक मदद मिली है, और उनके बोन्स जो हैं एक उम्र में भी जाके स्ट्रेंथ हुआ है, मतलब उसमें मजबूती आई है। और इस पे और ज़्यादा रिसर्च होनी बाकी है। माइट गेट द रिजल्ट। आप अगर यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर इसमें रिजल्ट होंगे। माइट हेल्प आपके जितने फीमेल्स के लिए जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है, फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, पीरियड्स में पेन होता है, उसमें भी पाया ये गया है, स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ये आपके मेंस्ट्रुअल ब्लड को, मेंस्ट्रुअल पेन को बहुत ज़्यादा लोअर करता है। क्योंकि जो ओमेगा 3 होता है वो आपके जो
एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग टाइप होता है, मतलब बोला जाता है, तो वो मस्कुलर पेन, आपका जो मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, उसको कम करता है काफी हद तक। सो जो फीमेल्स ओमेगा 3 का सेवन कर रही हैं या करती आई हैं, उन्होंने पाया होगा कि उनका इतना पेन नहीं होता एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फीमेल्स, जो फीमेल्स नहीं इसको सेवन करती हैं। आपके नींद, जिनको नींद बहुत कम आती है या ज्यादा आती है, किसी वजह से कम आती है वो अलग है, मतलब कुछ लोग अपने आप को बिजी रखते हैं, नाइट शिफ्ट भी कर रहे होते हैं, वो अलग चीज है। बट आपको आती ही नहीं, सो ले फिर भी नहीं आती, तो अलग चीज है। तो उसके लिए आप ओमेगा 3 का सेवन जरूर करें। आपकी नींद इम्प्रूव होगी डे बाय डे काफी हद तक। और मैं बता दूं, अगर आपका स्लीप डिप्रिवेशन होता है, मतलब नींद कम आती है, आप बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो होती है ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, और यहाँ तक कि क्रॉनिक डिजीज तक भी आपके अंदर आ सकती हैं, ये भी पाया गया है। तो ओमेगा 3 आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। और आपका जो हार्मोन होता है मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, उसके ऊपर काफी स्टडी हुई है। ये नींद वाला हार्मोन होता है हमारे लिए, जो हमको निद्रा दिलाता है, हमको सुलाने में मदद करता है, मेलाटोनिन। तो ये बहुत सारे एनिमल्स पे स्टडी हुई है कि ओमेगा 3 से पाया गया है कि उनकी नींद इम्प्रूव हुई है। और अगर आपको स्लीप डिस्टर्ब होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, तो हो सकता है कि आपको ओमेगा 3 जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में। जिन लोगों को स्किन हेल्दी चाहिए, मान लीजिए आपके पास कोई और उपचार नहीं है स्किन को करने का, तो आप अपने डाइट में ओमेगा 3 को जरूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये आपके सेल मेम्ब्रेन होता है, ऊपरी परत होती है स्किन की, उसको बहुत ज्यादा हेल्दी करता है, बहुत ज्यादा मदद करता है। क्योंकि आपको पता होगा, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है, कई बार सुनने में मिलता है कि स्किन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट जो है वो स्किन है, लार्जेस्ट पार्ट। तो बहुत सारे बेनिफिट है, आपकी ये स्किन को हाइड्रेट रखता है ओमेगा 3, आपका हेयर फॉलिकल्स को इम्प्रूव करता है, पंप करता है ओमेगा 3, आपका प्रीमेच्योर एजिंग जो स्किन की होती है उसको प्रिवेंट करता है ओमेगा 3। आपके एक्ने, जिनको पिंपल्स की बहुत ज्यादा ट्वाइंग 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 निकल आते हैं, ओमेगा 3 आपको हेल्प कर सकता है। तो ये सारी स्टडी हुई है, इनमें पाया गया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ तक जितना मैंने बताया, कितनी सारी चीजों में मैंने बता दिया ओमेगा 3 मदद करता है। ओमेगा 3 बहुत वाइटल है आपकी हेल्थ के लिए, ऑप्टिमल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको हमारा जो रिकमेंडेड डोज है वो ट्वाइस अ डे है, 2 टैबलेट्स, 2 कैप्सूल्स अ डे, मील के साथ या मील के बाद आप ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग पे है, तो इसमें कोई दिक्कत है। चलिए, जिनके पास ओमेगा 3 है, कंग्रेचुलेशंस, यू आर जो आपका वर्ल्ड का मतलब टॉप मोस्ट सप्लीमेंटेशंस में आते हैं ये सप्लीमेंट। तो ये है हैंड रेस, कैमरा वाले तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं आशीष सर से भी भयंकर हूँ, मैं बंद दरवाजों के घर में तो बिल्कुल नहीं जाता। तो कैमरा वाले हैंड रेस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है सर और मैम, आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी सवाल है, अब मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा, आप अपना सवाल यहाँ पुट कर सकते हैं। ओमेगा 3 से रिलेटेड कीजिएगा कि सुपर लीन जूस ले लें क्या, सुपर लीन जूस पी लें क्या, उससे क्या होगा, वेट लॉस कर लें क्या, उससे क्या होगा। सिर्फ ओमेगा 3 वाले सवाल जो आएंगे उन्हीं का जवाब मैं दे पाऊंगा। बट उससे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा आपको ओमेगा 3 बैलेंस के बारे में। ये आपके अंदर जो फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट होता है, अब आप सोचेंगे कि सर फ्लैक्स सीड ही खा लेंगे इससे, भाई साहब खा लीजिए, आपको कितने चबाने पड़ेंगे, 2-4 दिन में आप बोलेंगे कि हाँ, नहीं रहने दो, टैबलेट ही खा, कैप्सूल ही ठीक है। तो इसके अंदर एक कैप्सूल आपको जो रिकमेंडेड डोसेज ऑफ ओमेगा 3 है वो 1100-1200 mg तक जाता है, 1100-1200 mg तक जाता है। बट हमारे एक कैप्सूल 500 mg की है, तो इसीलिए 2 कैप्सूल रिकमेंडेड है पूरे दिन में, 500 mg एक बार, 500 mg दूसरी बार, तो 1000 mg का आपका पूरा दिन का डोसेज बनता है, जिसके अंदर आपको सारा ओमेगा 3 मिल जाता है। इसके अंदर फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट है और पूरा का पूरा 100% है ओमेगा 3 वाला।
सो दिस इज इट। ये आपका कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, आपका इन्फ्लामेशन और आपकी हेल्दी बॉडी को हेल्दी रखता है, आपके जॉइंट एंड बोन हेल्थ को अच्छा रखता है, और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, हेल्दी वाला कोलेस्ट्रॉल जो है उसको मजबूती देता है। तो ये सारी चीजें, अगर आपके पास ओमेगा 3 नहीं है और तो प्लीज कल से ही ऑर्डर कर दीजिए, कल ही मंगा लीजिए। तो ये है। चलिए अब मैं चैट बॉक्स खोल देता हूँ सर। ओके, दो लोगों ने हैंड रेज किया है, वेरी गुड। मैंने चैट बॉक्स खोल दिया, आप कर सकते हैं 3 4। अरे वाह, मजा आ गया। जी सर बताइए। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मुझे एक चीज और जाननी थी। इसमें एक बार डांगा साहब की मीटिंग हुई थी तो उसमें मैंने सुना था, तो क्या है मार्केट के जो ओमेगा हैं और